बाबा, गोस्वामी जी ने मनुष्य को बड़ा क्यों बना दिया? ध्यान से सुनना माताओं, मनुष्य को बड़ा बना दिया क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोक है। कौन सा लोक है? स्वर्ग लोक। और स्वर्ग लोक पर एक द्वार है जिसका नाम है मोक्ष द्वार। कौन सा द्वार? मोक्ष द्वार। और मोक्ष द्वार पर एक ताला लगा है। क्या लगा है? ताला। और उस ताले की चाबी किसके पास है? किसके पास है? हमारे पास। लेकिन हम कितने मूर्ख हैं कि ताले की चाबी आने के बाद भी ताला न खोल सके। हमसे ज्यादा मूर्ख कोई होगा संसार में? गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष रूपी ताले की चाबी मनुष्य के पास है, लेकिन ताले की चाबी आने के बाद भी ये ताला न खोल सके। इससे ज्यादा मूर्ख संसार में दूसरा कौन होगा? प्यारे, क्या इस संसार में हमारा यही जीवन है कि हम आए, जन्म ले इस धरती पर? जन्म तो पशु भी लेते हैं, अपना उदर पोषण करें, पेट भरे, वो तो पशु भी करते हैं। संसार की वृद्धि करें, बच्चे पैदा करें, वो तो पशु भी करते हैं। परिवार का पेट भरे, वो तो पशु भी भरते हैं। क्या यही हमारा काम है कि संसार में आए, पेट पाले, परिवार पाले, और परिवार पालते पालते जब बुढ़ापा आ जाए तो इस संसार से चले जाएं? और प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म के कर्म के कारण फिर इस धरती पर भगवान हमें भेज देते हैं अपने कर्मों का फल पाने के लिए। और वही प्रक्रिया हम दूसरे कर्म में भी, दूसरे जन्म में भी करने लगते हैं। तो क्या यही हमारा जीवन है? प्यारे, संसार में दो आनंद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ब्रह्मानंद और दूसरा होता है विषयानंद। तो विषयों का आनंद तो व्यक्ति हर एक योनि में प्राप्त कर सकता है, लेकिन ब्रह्मानंद को पाने के लिए जो केवल और केवल मनुष्य के पास है, वो पशु के पास नहीं होता। क्या? मनुष्य के पास, पशु के पास सब कुछ होता है, लेकिन मनुष्य के पास एक चीज पशु से ज्यादा होती है। वो क्या? बुद्धि। मनुष्य के पास बुद्धि होती है, वो पशु के पास नहीं होती। इसीलिए उस बुद्धि के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि से ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मानंद और विषयानंद में इतना ही अंतर है। विषयों का आनंद तो संसार में सब लेते हैं, लेकिन ब्रह्मानंद को पाने के लिए केवल और केवल मनुष्य शरीर चाहिए। तो सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है, जो सकल संसार की आत्मा में बैठकर चैतन्यता प्रदान कर रहा है। और तीसरा भगवान का रूप क्या है? आनंद। आनंद। जब 15 तारीख को हमारे मध्य में ठाकुर जी अवतरित होकर आएंगे, और जब ब्रज में भी लाला को जन्म भयो ना, मैया यशोदा के गर्भ से, देवकी के गर्भ से जब ठाकुर जी अवतरित होकर आए, और जब ब्रज में ठाकुर जी पहुंचे तो सबन ब्रजवासियन को पता चले कि नंद के या बुढ़ापे में लाला भयो है, नंद के या बुढ़ापे में छोरा भयो है। तो काऊ ब्रजवासिन ने यो नहीं कही कि नंद के लाला भयो या नंद के छोरा भयो। फिर सब ब्रज
ब्रजवासिन के मुख पर तो केवल एक ही नाम हतो महाराज का, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। क्योंकि आनंद कौन है? आनंद के समुद्र है भगवान कृष्ण, आनंद के सिंधु है भगवान कृष्ण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रिभुलोक सुपारी, कर देख सुयोग सुपासी। प्यारे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो कृष्ण आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, जिनका नाम मात्र लेने से भक्त के हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं, मन रूपी मयूर नाचने लगता है, ऐसे भगवान आनंद के समुद्र, आनंद के सिंधु नंद नंदन कृष्ण ही तो हैं जो आनंद के धाम हैं, आनंद के सागर हैं। इसीलिए भगवान को क्या कहा? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। प्यारे, भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य कैसा होना चाहिए? बोले सत्य कहिए जो बिना से नहीं। संत जीवन में ऐसा होना चाहिए जिस संत का जीवन में कभी विनाश न हो। सत्य कहिए जो बिन से नहीं, और चित कहिए जो सकल घट माही, और आनंद घट घट करत आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान के तीन रूप हैं, सतचित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के तीन कर्म हैं। कौन कौन से? जो संसार में विश्व की उत्पत्ति करते हैं और विश्व का पालन करते हैं, और कैसे विश्व का संहार कर देते हैं। इसीलिए विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए जिसका जन्म होता है, जिनके तीन कर्म हैं, तीन रूप हैं, और तीन जिनका नाम मात्र लेने से, जिनका स्मरण मात्र कर लेने से हमारे तीन प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्यारे, व्यास जी महाराज ने श्री कृष्णाय वयं नुमः, ये श्री कौन है? ऐसा क्यों नहीं लिखा कि कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः? श्री का मतलब क्या है? दीपावली पे हम अपने घर के दरवाजे पर लिखते हैं श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करो। तो श्री यानी लक्ष्मी, भगवान की अर्धांगिनी, नारायण की पत्नी। लेकिन ये जो श्री भागवत में जो श्री है, श्री कृष्णाय वयं नुमः, यजुर्वेद में वर्णन आता है, श्री शते लक्ष्मी शपथन्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रादि रूपम स्ननौ व्याप्तमा सनन्ने खाना मोमी खाना सर्वलोकमयी खाना। श्री यानी लक्ष्मी। लेकिन ये श्री कौन है जो व्यास जी वर्णन कर रहे हैं? श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये श्री और कोई नहीं बल्कि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति आधारभूता श्री किशोरी राधा रानी है।
श्रयते श्री कृष्णम असौ श्री राधा। और राधा को साथ में लेकर व्यास जी भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण किशोरी जी को अगर साथ में लेकर भगवान कृष्ण को अगर प्रणाम करोगे तो हमारे ठाकुर जी कितने भी रूठे हो तो रूठे हुए ठाकुर जी को मनाना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। एक बार इनके सामने एक बार राधा नाम ले दो तो ठाकुर जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना प्रिय है राधा नाम। और प्यारे, वृंदावन में सबसे ज्यादा राधे राधे क्यों बोला जाता है पता है? यही कारण है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी, आप जब भी वृंदावन जाओगे ठाकुर जी की औकात नहीं है कि आपको वृंदावन बुला लें। जब तक श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक आप ब्रज भूमि में प्रवेश भी नहीं कर सकते, वृंदावन में प्रवेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रज की ठकुरानी श्री राधा रानी है। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़े अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माहे बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन खो यमुना जल पानी। हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। ब्रजमंडल में अगर रिक्शे वाले को भी साइट लेना होगा ना, रिक्शे को भी साइट लेना होगा ना, तो वो क्या कहेगा? भैया राधे राधे। छुट्टा लेना होगा तो भैया राधे राधे। बिना राधे के किसी का काम ही नहीं चलता, क्योंकि ब्रजमंडल ही बिना राधा के आधा है। और ब्रजमंडल तो छोड़ो, हमारे श्याम सुंदर भी श्री किशोरी राधा के बिना आधे हैं। राधा एक ऐसी आह्लादनी शक्ति है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई है। बिना राधा के एक मानो ठाकुर जी एक जिंदा लाश के जैसे हैं। जैसे एक शव होता है ना, शव, उसी प्रकार बिना राधा के ठाकुर जी शव के जैसे हैं। जिस प्रकार शिव कैसे लिखा जाता है? शिव में छोटी की मात्रा लगाई जाती है ना। शिव कैसे लिखा जाता है? शिव में छोटी की मात्रा लगाई जाती है। और ये छोटी की मात्रा कौन है? स्वयं आदि शक्ति परम अम्बा जगदम्बा भवानी पार्वती हैं। और जब तक ये छोटी की मात्रा नहीं लगाओगे तब तक शिव कौन है? सबके समान है, अर्थात मृत शरीर के समान है, अर्थात शव के समान है। उसी प्रकार क्योंकि अर्धांगिनी पुरुष जो होता है, अगर पत्नी का अर्धांग होता है तो पत्नी भी पुरुष की अर्धांगिनी होती है। बिना पति के पत्नी का कोई महत्व नहीं, और बिना पत्नी के पति का कोई महत्व नहीं, और बिना पति के पत्नी का कोई महत्व नहीं संसार में। जिस प्रकार गाड़ी दो पहियों पर चलती है, अगर एक पहिया पंचर हो गया तो गाड़ी चलती नहीं, फिर ढकलती है। गाड़ी चलती नहीं है, फिर ढकलती है। उसी प्रकार पति और पत्नी में से अगर एक को भी कुछ हो गया ना जीवन में, तो फिर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्रजमंडल की ठकुरानी कौन है? श्री